बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो आप तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और ऑनलाइन का जो है वो वर्क बहुत अच्छे तरीके से समझ कर रहे होंगे। आज हम जिस एक्सरसाइज की स्टडी कर रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए 1 to 10 तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की समझने की कोशिश करेंगे। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसके बाद जो है आप रजिस्टर्स में इस वर्क को कीजिएगा। रजिस्टर में काम करने के बाद अगेन इस वीडियो को चेक करके अपना वर्क मैच कीजिएगा कि आपने बिल्कुल सही किया है या नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको चेक करवा दिया है कि किस तरह से आपको चेक का वर्क करना है, लेकिन सब क्वेश्चंस में मैंने चेक नहीं करवाया, जो सच बात है। ठीक है, तो आपको तमाम क्वेश्चंस में चेक खुद करना है। ठीक है, तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, चेक आपका काम है करना। ठीक है बेटा। नाउ सर मेन क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। यहाँ जो आप साइन देख रहे हैं इसको एब्सोल्यूट साइन कहते हैं। ये 2a से पहले जो साइन है वो एब्सोल्यूट की साइन कहलाती है। सवाल है एब्सोल्यूट साइन 2a-3 एब्सोल्यूट साइन क्लोज हुई इज इक्वल टू 7। इस एब्सोल्यूट साइन का एक पर्पस है, एक रूल है कि जब हम इस एब्सोल्यूट साइन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो इस इक्वल के बाद जो वैल्यू है वहाँ प्लस माइनस दोनों एक साथ वैल्यू साइनें लिखी जाती हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, इस एब्सोल्यूट साइन का मतलब ये है कि जब आप इसको रिमूव करते हैं तो इस इक्वल के बाद जो एक वैल्यू होती है, जस्ट वन वैल्यू होगी, सिंगल कोई भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन लिखी जाती हैं। इस साइन को लिखने के बाद हम एक मरतबा इस इक्वेशन को प्लस के ज़रिए सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम इस माइनस के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ हमारे पास यहाँ पे सवाल है 2a-3 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हमने इसे प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो लाइन ड्रॉ कर दें, साइड पे प्लस का सॉल्व कर दें, एक साइड पे माइनस का सॉल्व कर दें, देन आंसर लिख दें। मैंने इस तरह नहीं किया है, मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से काम किया है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, आपको जो बेहतर लगता हो आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यू थी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसको रिमूव करेंगे ताकि ये मज़ीद आगे सॉल्व हो। इस इक्वल के बाद प्लस माइनस अप्लाई किया। अब हम 1 टाइम प्लस के ज़रिए 1 टाइम माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 2a इज इक्वल टू 7, -3 था, इस इक्वल के बाद गया +3 हुआ। नौ वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड होती है, तो हमारे पास आंसर आया a इज़ इक्वल टू 5। नाउ हमने जब प्लस के ज़रिए सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर आया a इज़ इक्वल टू 5। नाउ अब हम इसको माइनस के ज़रिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। -7 -3 था, इज इक्वल के बाद गया। जब डायरेक्शन मूव होती है यानी चीज़ें इज इक्वल से पहले या बाद में जाती हैं, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, या लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड, तो साइन लाजमी तौर पर चेंज होती है। -3 इज इक्वल के बाद आया +3 हुआ, माइनस प्लस माइनस 7 -3, आंसर आया 4। बड़े नंबर के साथ अलजबरा का रूल है, जो बड़े नंबर के साथ साइन होती है वही लिखते हैं। ए के साथ कोफिशिएंट 2 मौजूद है, जो दूसरी साइड जाके डिवाइड हुआ, आंसर आया -2। तो इस क्वेश्चन के ज़रिए प्लस माइनस में जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो वैल्यू साइन, दो आंसर आए। एक है 5 और एक है -2। ठीक है, अब आपके पास ये दो आंसर मौजूद हैं। इन दो आंसर में किसी एक आंसर को आप लीजिएगा और इसके ज़रिए आप चेक करेंगे कि क्या आपका काम बिल्कुल सही है। यहाँ पे है 2a-3 इज इक्वल टू 7। हमने यहाँ पर 5 को लिया है। a की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 5। a की दूसरी वैल्यू क्या है, -2। मैंने 5 के ज़रिए सॉल्व किया। 2 5 से 10, 10 -3, तो आंसर क्या आया 7। यानी इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। सपोज डैट अगर मैं यहाँ पे -2 लिखती, सपोज डैट, ठीक है, तो -2 अगर यहाँ पे होता तो 2 2 ज़ा 4, -4 -3 -7 आंसर आता। और अगर हम देखें तो ये आंसर भी जो है वो -7 का है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। 5 के ज़रिए पुट किया तो आपका इस इक्वल के बाद जो आंसर था 7 वो आया। अगर -2 पुट करेंगे तो -7 आंसर आएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। एब्सोल्यूट में हम कुछ नहीं करते हैं, इस इक्वल के बाद जो सिंगल वैल्यू होती है उसको प्लस माइनस दोनों के ज़रिए जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये एब्सोल्यूट साइन का जो है वो मेन पर्पस है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। तमाम क्वेश्चन के साथ चेक करना है, मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चेक किया है। ठीक है, मैं अभी से आपको बता देती हूँ ये बात। नाउ
ना अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट साइन 5v माइनस 12 इज इक्वल टू 9। जैसे ही हम एब्सोल्यूट की साइन रिमूव करेंगे इज इक्वल के बाद हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइनें आ जाएंगी। एक बार हम प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसको माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। 5b माइनस 12 इज इक्वल टू 9। माइनस 12 था, इज इक्वल के बाद गया प्लस 12 हुआ। वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो सेकंड साइड जाके डिवाइड होता है। माइनस 12 था, इज इक्वल के बाद गया हमारे पास प्लस 12 हुआ। देन कोफिशिएंट के साथ जो भी वैल्यू होती है वो सेकंड साइड जाके डिवाइड होती है। नाउ प्लस के ज़रिए हमारे पास ये आंसर आया, माइनस के ज़रिए हमारे पास ये आंसर आया। आप इस दोनों में से आंसर में से किसी एक आंसर को आप इसकी जगह पे बी की जगह पे पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 21/5 को अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 21 में से अगर आप 12 को माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। इसी तरह अगर आप 3/5 को या भी 3 और माइनस 12 तो -9 वही आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक आंसर लेकर रखकर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया आपका काम बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं। पेपर में लिखा हुआ हो या ना हो आप कर लीजिएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ हमने वर्क जो है वो सही तरीके से किया है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। जस्ट एब्सोल्यूट की साइन रिमूव करनी है, इज इक्वल के बाद जो सिंगल वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्लस और माइनस के ज़रिए सॉल्व करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ चुका होगा। और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 3x एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 6। जैसे ही आप एब्सोल्यूट की साइन रिमूव करते हैं तो इज इक्वल के बाद जो 6 है उसमें एक मरतबा प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, एक बार आप माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो सेकंड साइड जाके डिवाइड होता है। तो पॉजिटिव से सॉल्व करने पे आपका आंसर 2 आया है, नेगेटिव से सॉल्व करने पे आपका आंसर -12 आया है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है 5 डिवाइडेड बाई 3 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 12। जैसे ही हमने एब्सोल्यूट की साइन रिमूव की इज इक्वल के बाद प्लस माइनस दोनों साइन लिखी। फर्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, y/3 है, सही है, ये डिनोमिनेटर में है। जो चीज़ एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है दूसरी साइड जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये एक रूल है। ठीक है, नाउ 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 36। देन -12 से आप करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया आपके पास, -36। एक दफ़ा आपके पास पॉजिटिव से सॉल्व करने पे 36, दूसरी दफ़ा माइनस से सॉल्व करने पे आपके पास आंसर क्या आया, -36। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है y-3 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 4। एब्सोल्यूट की साइन को रिमूव किया है, इज इक्वल के बाद आंसर क्या है आपके पास, प्लस माइनस। नाउ प्लस के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे, -3 था, इज इक्वल के बाद लेकर गए +3 हुआ, हमने इन दोनों को प्लस किया, आंसर आया हमारे पास 7। -4 था, -3 इज इक्वल के बाद लेकर गए +3 हुआ, आंसर क्या आया आपके पास, -1। चेक लाजमी तौर पे बेटा करना है। जहाँ पे भी जो वेरिएबल की वैल्यू आती है आपके पास, दोनों आंसर में से पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक आंसर को आप यहाँ पे पुट करें तो आपका आंसर पॉजिटिव के मुताबिक आएगा, और या फिर अगर आप नेगेटिव की साइन नेगेटिव का आंसर पुट करेंगे तो नेगेटिव के मुताबिक आंसर आएगा। ठीक है बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक इजी थे, आप आई होप आप जो है वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है x+1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। जैसे ही हमने एब्सोल्यूट की साइन रिमूव की, इज इक्वल के बाद प्लस माइनस दोनों फॉर्म में हमारे पास आंसर आया। जो चीज़ एक साइड से डिवाइड हो रही है दूसरी साइड जाके क्या हुई, मल्टीप्लाई हो गई। नाउ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 3, प्लस 1 को इज इक्वल के बाद लेके आएंगे, आंसर क्या आएगा -1। 3 - 1 आंसर क्या आया आपके पास 2। नाउ यहाँ पे इज इक्वल के बाद -1 लिखा, 3 डिवाइडेड बाई 3 था, दूसरी साइड लेकर गए मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। -1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आया -3। प्लस 1 को इज इक्वल के बाद लेकर गए तो हमारे पास आंसर क्या आया -1। नाउ पॉजिटिव से सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आया 2, नेगेटिव से सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आया -4। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है -6 प्लस एब्सोल्यूट 5x - 3 इज इक्वल टू 3। इससे पहले तक जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास उसमें 5x - 3 इज इक्वल टू 3, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा इज इक्वल के बाद जस्ट सिंगल वैल्यू थी, बाकी रिमेनिंग तमाम वैल्यूज़ इस एब्सोल्यूट साइन के दरमियान में मौजूद थी। लेकिन अगर अब आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है -6 प्लस, इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना होगा।
ठीक है, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो अब हमारे पास जो है वो बेटा एब्सोल्यूट के साइन के दरमियान में वैल्यूज़ होनी चाहिए और इज इक्वल के पास सिंगल वैल्यू। अगर आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ डिजिट्स मौजूद है, वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर हम इसे इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। नाउ -6 था, इज इक्वल के बाद ट्रांसफ़र हुआ, हमारे पास आंसर क्या आया +6। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 6, और आंसर क्या आ गया 9। नाउ अब हम इस एब्सोल्यूट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हम फर्स्ट स्टेप में नहीं कर सकते थे, रीज़न इज़ डैट कि एब्सोल्यूट के अलावा भी हमारे पास इज इक्वल से पहले भी वैल्यूज़ मौजूद थी। नाउ इस एब्सोल्यूट की साइन को रिमूव किया तो इस इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पे दो साइनें आ गई, एक प्लस की एक माइनस की। नाउ अब हम इस इक्वेशन को एक दफ़ा प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसको माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। -3 को इस इक्वल के बाद लेके जाएंगे +3। वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट कहलाती है, जो कि दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होती है। नाउ यहाँ पे हमने माइनस के ज़रिए सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -6/5। एक बार पॉजिटिव से हमने सॉल्व किया, एक बार नेगेटिव के ज़रिए सॉल्व किया। हो सकता है किसी का सवाल हो में हम यहीं तक स्टॉप करें या हम डिवाइड करके आंसर लिखते हैं। बेटा आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप डेसिमल में भी आंसर लिखना चाहते हैं तो आप डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी सही है, डेसिमल का आंसर भी जो है वो दोनों सही है, ठीक है बेटा। नाउ चेक लाजमी तौर पे कीजिएगा, दोनों में से कोई एक आंसर को आप पुट करेंगे तो आपका आंसर इज इक्वल के बाद का होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है 3x - 4 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 22। नाउ इस एब्सोल्यूट की साइन को रिमूव करेंगे तो इस इक्वल के बाद प्लस माइनस की साइन आ जाएगी। नाउ एक बार आप माइनस प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, एक बार इसे माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप सो कि यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है थोड़ी सी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 3x - 4 एब्सोल्यूट साइन +8 इज इक्वल टू 3/4। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, इस इक्वल से पहले जस्ट आपके पास एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ होनी चाहिए, इस इक्वल के बाद जस्ट सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस इक्वल से पहले +8 भी लिखा हुआ है। नो इस +8 को इस इक्वल के बाद लेकर गए तो -8 हुआ। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हो, फ्रैक्शन की दो वैल्यू हो, सेंटर में प्लस या माइनस की साइन हो, तो हम लाजमी तौर पे एलसीएम करते हैं। अगर फ्रैक्शन का सवाल है, सेंटर में प्लस या माइनस की साइन है, तो हम लाजमी तौर पे एलसीएम करते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होगा 1। नाउ हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है। नाउ 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 ही आंसर आएगा। हमने यहाँ पे 4 लिखा। 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। 3 × 1 = 3। 1 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, 4 टाइम। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 32। सही है। एक दफ़ा हमारे पास क्या आंसर आया, 3 के टेबल में 4 के टेबल में 1, 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है 1 टाइम। तो 3 × 1 हमने लिखा तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर क्या आया हमारे पास 3। सही है। नाउ 1 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है 4 टाइम। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 × 4। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 32। आए बस समझ में, ये किस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज़ आई। नाउ 32 और 3 को माइनस करेंगे तो बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, आंसर आया -29/4। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 7.25। आंसर माइनस में आया है, ठीक है। अगर इस इक्वल के बाद आपके पास वैल्यू एब्सोल्यूट को रिमूव करने से पहले ही माइनस में है तो अब आगे इसको सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। बेटा अगर इस इक्वल के बाद एब्सोल्यूट की साइन रिमूव करने से पहले ही अगर माइनस मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। एब्सोल्यूट की साइन सॉल्व रिमूव करने से पहले यहाँ पर पॉजिटिव होना ज़रूरी है। सही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर नेगेटिव होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। प्लीज़ ये बात लिख लीजिएगा अपने पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है 2x + 1 / 7 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। इस एब्सोल्यूट की साइन को रिमूव कर दिया तो इस इक्वल के बाद प्लस माइनस आया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 7 था, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी साइड जाके क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। नाउ 1 × 7 तो आंसर क्या आया 7, प्लस 1 को इस इक्वल के बाद लेकर आ गए तो आंसर क्या हुआ -1। 7 - 1 आंसर क्या हुआ 6।
नाउ वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होती है कोफिशिएंट उसको सेकंड साइड ले जाके डिवाइड करते हैं। तो आंसर क्या आया हमारे पास 3। एक्स का आंसर क्या आया, पॉजिटिव में 3, नेगेटिव में -1 था, एक्स 7 से मल्टीप्लाई किया -7, +1 था, इज इक्वल के बाद आया -1। आंसर क्या आया -8। वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू कोफिशिएंट होती है वो दूसरी साइड जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आंसर क्या आया हमारे पास -4। पॉजिटिव से आंसर आया 3, नेगेटिव से आंसर क्या आया -4। आई होप सो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। याद रखिएगा इससे पहले हमने स्क्वायर रूट और ये वाली वैल्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नाउ यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट की साइन है। माइट भी क्या आपके पास जस्ट पेपर में लिखा हुआ जाए सिंप्लीफाई और मिक्स क्वेश्चन हो, तो आप में से मुझे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मिस कैसे पता चलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। रूट होगा तो डेफिनेटली रूट को रिमूव करेंगे। अगर एब्सोल्यूट की साइन होगी तो इस एब्सोल्यूट की साइन को रिमूव करेंगे। एब्सोल्यूट की साइन रिमूव होगी तो इस इक्वल के बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू पे प्लस माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अगर स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इस 1/2 को और 2 को जो है वो कैंसिल आउट करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 थोड़ा आसान है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसे वाइंड अप करें। ठीक है बेटा, एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद खुद सॉल्व करना। अगेन आप वीडियो देखेंगे, अपना वर्क चेक करेंगे, आपने कंप्लीट वर्क बिल्कुल सही किया है। चेक हर क्वेश्चन का करना ज़रूरी है। जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कर आपको दिया है। सही है बेटा, इसके बाद आप वर्क कंप्लीट हो जाए तो हमें इमेजेस जो है आप मुझे सेंड करेंगे। आई होप सो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।